मैंने 7 से 8 अल्ट्रासाउंड कराए, सब में सेम एक ही रिपोर्ट, इतना बड़ा ट्यूमर है। कैंसर की जांच के लिए दुनिया में करा लिया, कोई कैंसर का कोई डिसीज कुछ नहीं, कैंसर नाम की चीज नहीं। आखिर अल्ट्रासाउंड फेल हुआ, डॉक्टरों का कहना फेल हुआ। मेरे कोई बच्चे नहीं थे, मैं निसंतान था उस समय, और प्रेगनेंसी वही रही। उन दवाओं का कोई असर नहीं हुआ, ट्यूमर एकदम गायब हो गया। 9वें महीने बच्चे ने जन्म दिया। इतनी दवा खाने के बाद भी बिटिया पे कोई असर नहीं हुआ। मेरी पहली संतान बेटी के रूप में मेरी बेटी है, और वो वही बेटी है जो ऑपरेशन के समय ऑलरेडी पेट में थी। श्री सीताराम जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, राम राजा सरकार की जय। ये बेतवंती मैया के किनारे हैं, इसलिए बेतवा मैया की जय। मेरे प्रिय मित्र, प्रिय सखा, मैं आप लोगों के सामने हमेशा एक वीडियो लाता हूं, और उस वीडियो में सिर्फ इतना उद्देश्य होता है हमेशा कि आप लोग हनुमान जी से जुड़िए, हनुमान जी की सेवा पूजा कीजिए, हनुमान जी की कृपा प्राप्त कीजिए, आपके जीवन में चमत्कार होंगे। तो हनुमान जी के चमत्कार के बारे में मैं हमेशा बताता रहता हूँ। जो जो मुझे भगवान हनुमान जी महाराज प्रेरणा देते हैं, मैं उसके बारे में हमेशा चर्चा करता रहता। रियल घटना है, हमारे जीवन की, खुद पर्सनल लाइफ की ये घटना है। 94 में मेरी शादी हुई, रियल घटना है, मैं बताता हूँ। बताने के पीछे उद्देश्य वही है सिर्फ एक, कि लोग भगवान के प्रति निष्ठा आस्था बढ़ाएं और हनुमान जी की कृपा प्राप्त करें, हनुमान जी की सेवा करें। मैं हनुमान जी का भक्त हूँ, इसलिए वो ऐसी स्टोरियाँ लाता हूँ कि जो लोगों को जोड़ने में सहायक हों, हनुमान जी से जोड़ने में सहायक हों, ऐसी स्टोरी लाता हूँ। 94 में मेरी शादी हुई। शादी के बाद 2 साल तक, मेरे 3 साल तक बच्चे नहीं हुए। मेरी वाइफ परेशान होने लगी, बच्चे नहीं हो रहे और दिखाना है। तो मैंने कहा चलते हैं, दिखाते हैं, हनुमान जी की कृपा है, बच्चे तो अपने आप हो जाएंगे और समय आएगा तो हो जाएंगे, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। फिर भी उनका मन माना नहीं, और फिर 2 साल या 3 साल, 2.5 साल बाद मैं झांसी लेके आया उनको, डॉक्टरों को दिखाया। डॉक्टर ने अल्ट्रासाउंड के लिए लिखा, अल्ट्रासाउंड कराया, और अल्ट्रासाउंड कराते ही कहानी बदल गई। ये बहुत बड़ी बात। जैसे अल्ट्रासाउंड कराया और अल्ट्रासाउंड में जो रिपोर्ट आई उसमें एकदम अलग, इतना बड़ा ट्यूमर बता दिया कि वो कैंसर के बिना रुक नहीं सकता। उसमें इतना बड़ा ट्यूमर है वाइफ को मेरी कि कैंसर होगा जरूर, डॉक्टरों ने ऐसा डिक्लेयर कर दिया। अरे हम कहा कैसे भाई? तो फिर ग्वालियर गए, कैंसर की जांच कराई, इतने बड़े बड़े इंजेक्शन लगाए गए उनके पेट में, और उससे पास वो निकाला गया। लेकिन कुछ भी रिपोर्ट में कैंसर नाम की चीज़ नहीं। लेकिन जितने अल्ट्रासाउंड कराए मैंने अपने, जो भी अल्ट्रासाउंड कराए, सब में ट्यूमर आ जाए, और इतना बड़ा नहीं, इतना बड़ा ट्यूमर, साइज इतनी बड़ी। डॉक्टरों ने कहा अगर इतना बड़ा ट्यूमर है तो कैंसर तो रुक नहीं सकता, जरूर होगा तुम्हारी भाई। वाह साहब वाह। ये चूंकि बहुत इंटरेस्टिंग घटना है, और हनुमान जी की कैसे कृपा हुई मेरे ऊपर, ये मैं बताना चाहता हूँ। ये चमत्कार है ये जीवन का, इसलिए मैं इस घटना को, अपने पर्सनल घटना को सुना रहा हूँ। डॉक्टरों ने कहा कि भाई जितना बड़ा ट्यूमर है, और अगर कैंसर नहीं है मैं नहीं मानूंगा। खैर ग्वालियर गया, मुंबई गया, मुंबई में रिपोर्ट आई, वहाँ भी कैंसर नहीं आया। अरे हम भी परेशान, पत्नी भी परेशान, डॉक्टर भी परेशान। डॉक्टरों ने एक पैनल बनाया, मैंने 7 से 8 अल्ट्रासाउंड कराए, सब में सेम एक ही रिपोर्ट, इतना बड़ा ट्यूमर है, कैंसर की जांच के लिए दुनिया में करा लिया, कोई कैंसर का कोई डिसीज कुछ नहीं, कैंसर नाम की चीज नहीं। आखिर अल्ट्रासाउंड फेल हुआ, डॉक्टरों का कहना फेल हुआ। मेरे कोई बच्चे नहीं थे, मैं निसंतान था उस समय। 98 के जनवरी की बात है, ये सब घटना चल रही थी मेरे साथ। हम अजीब समस्या में फंसे हुए थे, बच्चे नहीं है, ट्यूमर है, प्रॉब्लम है, डॉक्टर ने ऑपरेशन करने से मना कर दी।
यही झांसी के बड़े बड़े डॉक्टरों ने इकट्ठा टीम बनाई, पैनल बनाया और मना कर दिया कि हम ऑपरेशन नहीं करेंगे, और करेंगे और ब्लास्ट हो जाएगा, पत्नी खत्म हो जाएंगी तो कौन लाइबल है। हमने कहा हनुमान जी की कृपा होगी तो कभी कुछ नहीं होने वाला, और हमने लिख के दे दिया कि पत्नी में कोई भी समस्या आएगी वो सारी जिम्मेवारी मेरी है। पूरा डॉक्टरों का पैनल इकट्ठा हुआ कमला नर्सिंग होम में। ऑपरेशन की प्रक्रिया पूरी हुई, चली। सुबह का टाइम था, 8 बजे केस लग गया। दिनेश प्रताप, बड़े बड़े सर्जन जो झांसी के टॉप क्लास के, सब इकट्ठे थे उस ऑपरेशन के समय। और हम लोग भी भगवान से प्रार्थना कर रहे थे, हनुमान जी को एकदम हृदय में बिठाते कि जो चाहे वो हनुमान जी एकदम कुछ भी कर सकते, ऐसा चमत्कार कर सकते, कुछ भी कर सकते। और यही हुआ। वाइफ का इतना बड़ा ट्यूमर था, डॉक्टर ने पेट जैसे ही फाड़ा, फाड़ते ही बड़ा सा चीरा लगा दिया। यहाँ चीरा लगाया तो देखा बड़ा ट्यूमर था तो बड़ा चीरा लगा दिया, और चीरा लगाया और खोला। खोलने के बाद देखा कि 2 यूट्रस है मेरी वाइफ को, 2 बच्चेदानी और 1 किडनी। एक चमत्कार हनुमान जी का ये कि 2 बच्चेदानी और 1 किडनी जन्मजात। और हुआ क्या था कि दूसरे बच्चेदानी में ब्लड भर जाता था, उसका सर्कुलेशन नहीं होता था तो हमेशा भरा रहता था, गंदा। और दूसरे बच्चेदानी में प्रेगनेंसी आती थी और वो दवाओं के मारे प्रेगनेंसी बाहर हो जाती, 1-1.5 महीने के अंदर प्रेग्नेंट खत्म हो जाता। और डॉक्टर ने खोला और देखा 2 बच्चेदानी है, बच्चे नहीं थे तो कुछ नहीं छेड़ा मेरे भाई। उस बच्चेदानी का ब्लड साफ किया, ब्लड बाहर किया, एक कटोरे में निकाल लाए और पेट सिल दिया, और आके बताए बाहर कि आपके 2 वाइफ के 2 बच्चेदानी हैं और 1 किडनी है। ये अद्भुत केस है, ये अद्वितीय केस है, ऐसा केस मैंने अभी तक नहीं देखा। और उसका ब्लड निकाले, हमने पेट बांध दिया और कुछ है नहीं तुम्हारी वाइफ को, ना ट्यूमर है ना कुछ। तो पहला चमत्कार क्या है कि हनुमान जी की कृपा से ट्यूमर बच्चेदानी में कन्वर्ट हो। दूसरा चमत्कार देखिए कि जब ऑपरेशन हो रहा था मेरी पत्नी का, उसके ऑलरेडी पहले से प्रेग्नेंट थी मेरी वाइफ, 1 महीने पहले से प्रेग्नेंट थी। और जैसे ही वो ब्लड साफ किया और प्रेगनेंसी रुक गई और वो बच्चेदानी हुई और वो बच्चा भी रुक गया और सब कुछ एकदम नॉर्मल हो गया। इसके पहले क्या हुआ कि जब ऑपरेशन हुआ, पेट सिल दिया, तो वाइफ का पीरियड नहीं आया। और पीरियड नहीं आया तो डॉक्टर ने इतनी दवा दे दी कि पीरियड आ जाए, लेकिन पीरियड नहीं आया। अब जांच कराई, ये ऑपरेशन के टाइम की घटना, जांच कराई तो पता लगा प्रेग्नेंट है वाइफ, और प्रेगनेंसी वही रही, उन दवाओं का कोई असर नहीं हुआ, ट्यूमर एकदम गायब हो गया। 9वें महीने बच्चे ने जन्म दिया। इतनी दवा खाने के बाद भी बिटिया पे कोई असर नहीं हुआ। मेरी पहली संतान बेटी के रूप में मेरी बेटी है, और वो वही बेटी है जो ऑपरेशन के समय ऑलरेडी पेट में थी। नहीं तो एक छोटी सी गोली दे दो और कहानी बदल जाती है। लाखों दवाइयाँ चली, सब कुछ चला, और एंटीबायोटिक से लेकर दुनिया की दवाई, लेकिन उस बेटी को कुछ नहीं हुआ। ये हनुमान जी का चमत्कार है, ये राम राजा सरकार की कृपा है। लेकिन क्या है, विश्वास का गेम है। इतना कॉन्फिडेंस और विश्वास था कि अरे ये सब खिलौना है, कुछ ऐसा हो ही नहीं सकता, कोई ऐसी परेशानी आ ही नहीं सकती मेरे जीवन में। मैं तो जन्मजात बच्चा होते हुए जब से हनुमान जी की सेवा कर, और मेरे घर में पहली बेटी हुई। डॉक्टर ने कह दिया, अब चूंकि ये क्रम चल रहा है, पूरा बताना जरूरी है, घटना घर की है, पर्सनली है, रियल स्टोरी है, हनुमान जी की कृपा है। पहला बच्चा हुआ, अब एक बच्चा हो गया बहुत है, अब दूसरा बच्चा नहीं होगा, ऑपरेशन से होगा, दुनिया की कहानी। और ये बिटिया ने जन्म नहीं लिया, फिर प्रेग्नेंट हो गई, और 10वें महीने फिर बच्चा हो गया, 10वें 11वें में, और नॉर्मल डिलीवरी घर के अंदर हो गई, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। दोनों बच्चेदानी, सिंगल किडनी आज भी है, 1 किडनी पे पूरा जीवन चल रहा है, कोई तकलीफ नहीं। 2 बच्चेदानी है, कोई तकलीफ नहीं।
दूसरी बेटी हो गई, इसका नवंबर में जन्म, सितंबर में जन्म हुआ था, उसका दिसंबर में हो गया। 2 बेटियां हो गई, नॉर्मल डिलीवरी घर में हो गई, डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ा। तीसरा बच्चा हो, डॉक्टर ने बोला था कभी अब बच्चे नहीं होंगे, नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो सकती, लेकिन हनुमान जी पे विश्वास था कि भगवान, अरे हनुमान जी हैं तो सब कुछ अच्छा होगा। तीसरा बच्चा हुआ, कानपुर में मैं पोस्टेड था उस समय, मरियमपुर में एडमिट कराया, हमको अब तीसरा बच्चा है और नॉर्मल डिलीवरी हुई। तीनों बच्चे मेरे हैं, इतने पावरफुल, इतने सुखद, इतना महत्वपूर्ण। आप सोचिए जरा, इससे बड़ी और क्या प्रेरणा मिले भगवान हनुमान जी से जुड़ने की। ये रियल स्टोरी है, साक्षात स्टोरी है, मेरे घर की है, मेरी पर्सनल है। मैं शेयर कर रहा हूं केवल इसलिए कि लोग हनुमान जी से जुड़े, हनुमान जी का नियम अपने जीवन में उतारे। छोटा सा परिवर्तन आपके जीवन को बदल देगा, सुखमय बना देगा। आप किसी के मोहताज नहीं रहेंगे। ऐसे ऐसे चमत्कार होंगे आपके जीवन में जो आपने कभी सोचे नहीं होंगे। इस स्टोरी को सुनाने का उद्देश्य ही मेरा यही है कि लोग अपने जीवन में नियमित सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ उतारे, सीताराम सीताराम धुन अपने जीवन में उतारे, नियमित हनुमान जी का पाठ करें, रामायण का पाठ करें। चूंकि हमारे साथ ऐसे चमत्कार हुए हैं, हम भी चाहते हैं कि लोगों के जीवन में भी अच्छे अच्छे चमत्कार हो। ये रियल स्टोरी अगर आपको हमारी पसंद आई हो तो ये लोगों तक पहुंचाएं, शेयर करें, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। धन्यवाद। मैं ऐसे प्रेरणादायक कहानियाँ आपको हमेशा लाता रहूँगा और नए नए ब्लॉग्स, हनुमान जी के मंदिर पूरे वर्ल्ड के, भारत के आपको दिखाता रहूँगा। ये मेरा हृदय से आप लोगों को आभार है। आप जुड़िए मेरे साथ और चमत्कार कीजिए अपने जीवन में, हनुमान जी की कृपा प्राप्त करिए, राम राजा सरकार की कृपा प्राप्त करिए। जय जय सीताराम, बोलिए हनुमान जी महाराज की जय। आज के आनंद की जय। जय जय सिया राम।